कहानियों की क्यारी में आज प्रस्तुत है राजकुमार की प्रतिज्ञा का छठा भाग। मैना बोली, सवेरे उठकर राजकुमारी जैसे ही अपने जूते में पैर डालेगी, उसमें बैठा सांप उसे काट लेगा। तोते के मुंह से निकला, हे भगवान। उसने आहत होकर पूछा, क्या उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? मैना बोली, रास्ता सब चीज़ों का होता है। यदि कोई सुनता हो तो राजकुमारी से पहले उठे और सांप को मार कर निकाल ले। वहां से बचने के बाद तो फिर कोई बाधा नहीं है। तोते ने पूछा, एक बाधा और है। मैना ने कहा, वह क्या? ये दोनों एक उड़न खटोले में बैठेंगे। मैना बोली, वह उड़न खटोला ऊपर जाकर खराब हो जाएगा और नीचे आ गिरेगा। उसमें ये दोनों मर जाएंगे। तोते ने कहा, तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। जल्दी से बताओ कि इस आफत से बचने का कोई मार्ग है? मैना ने कहा, अगर कोई सुनता हो तो वह इन्हें उड़न खटोले में न बैठने दे। इन सब बाधाओं से पार जाने पर इनकी जिंदगी में आनंद ही आनंद है। तोते ने चैन की सांस ली। राजकुमार मैना की एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। अपने ऊपर आने वाली आपदाओं से वह सिहर उठा, पर बचने के उपाय जानकर उसे खुशी हुई। उसने मन ही मन मैना का उपकार माना। सवेरा होने में अब देर नहीं था। दोनों पक्षी उड़ गए। किनारा भी तो अब दूर नहीं था। जब जहाज किनारे आकर लगा तो राजकुमार ने देखा कि वजीर का लड़का वहां उपस्थित था। राजकुमार ने पद्मिनी से उसका परिचय कराते हुए कहा, यह मेरा साथी है। सागर की यात्रा आरंभ करने तक मेरे दुख सुख में इसने बराबर मेरा साथ दिया है। वजीर का लड़का पद्मिनी को देखकर गदगद हो गया। उस दिन वहीं रहने के लिए उसने एक भवन की व्यवस्था कर रखी थी। वहां पहुंचने पर राजकुमार को मैना की बात याद आ गई। राजकुमार ने कहा, हमें यहाँ नहीं ठहरना और कोई भवन देखो। वजीर के लड़के ने कहा, आपके आने से पहले मैं यहाँ के सारे भवन देख चुका हूँ। यह सबसे अच्छा है। पर राजकुमार ने उसकी एक न सुनी। वजीर के लड़के ने दूसरे भवन की खोज की। दूसरा भवन उस भवन के पास ही मिल गया। वे लोग उसमें ठहर गए। बड़ी देर तक राजकुमार उसे अपनी कहानी सुनाता रहा। फिर वे सो गए। आधी रात के बाद जोर की गड़गड़ाहट हुई। वजीर का लड़का उठकर बाहर आया तो देखा पहला भवन गिरकर मिट्टी में मिल गया है। उसने राजकुमार की दुरंदेशी की भूरी भूरी प्रशंसा की। पद्मिनी तो सो गई, लेकिन राजकुमार रात भर तारे गिनता रहा। भोर होने से पहले देखता क्या है कि एक काला विषैला सांप आया और कुंडली मारकर पद्मिनी के जूते में बैठ गया। राजकुमार तो चिंतित होकर उस घड़ी की प्रतीक्षा कर ही रहा था। उसने तलवार निकालकर जूते में बैठे सांप के 2 टुकड़े कर डाले और बाहर फेंककर पद्मिनी के उठने की राह देखने लगा। थोड़ी देर में पद्मिनी उठी। उसकी थकान दूर हो गई थी और उसके चेहरे की कांति लौट आई थी। उसने मुस्कुराकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार भी मुस्कुराकर उसके पास गया और कुछ देर तक उसके मुलायम बालों को सहलाता रहा। पद्मिनी मन ही मन विभोर हो रही थी कि उसे अपने जीवन साथी के रूप में एक ऐसा सुंदर और पराक्रमी व्यक्ति मिल गया। वजीर के लड़के ने आगे की यात्रा उड़न खटोले से करने का विचार किया और एक उड़न खटोला मंगवा भी लिया, लेकिन राजकुमार ने उसमें बैठने से साफ इनकार किया। वजीर के लड़के को बड़ा बुरा लगा, पर राजकुमार के आगे उसकी एक न चली। वे घोड़ों पर सवार होकर ही आगे बढ़े। उड़न खटोले में कुछ और लोग बैठ गए, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उड़न खटोला धड़ाम से नीचे आ गिरा। उसमें बैठे सब लोगों की जानें चली गई। राजकुमार ने अनुभव किया कि मैना की भविष्यवाणी कितनी सच थी। मार्ग में मनमोहक दृश्य को देखते हुए वे लोग आगे बढ़ते गए। अपने द्वीप से पद्मिनी कभी बाहर नहीं गई थी। अब लंबी चौड़ी दुनिया उसके सामने थी। तरह तरह के लोग थे, तरह तरह की उनकी पोशाकें थी, तरह तरह के उनके आचार विचार थे। राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, अब हम एक ऐसे बाबा के आश्रम में चल रहे हैं जिनके हृदय में प्रेम का दरिया बहता है। जो भी उनके पास जाता है
उसका मन जीत लेते हैं। जिस खड़ाऊं को पहनकर मैंने सागर पार किया था वे उन्होंने ही दिए थे। पद्मिनी आश्चर्य कर रही थी कि राजकुमार ने उस विशाल सागर को कैसे पार किया। अब उसका भेद खुल गया। पद्मिनी ने कहा, राजकुमार, संत लोग मोह माया से परे होते हैं, लेकिन कोई कोई संत ऐसे भी होते हैं जो लोगों के दुख दर्द को अपने ऊपर ले लेते हैं। कहते कहते पद्मिनी के भीतर जैसे करुणा का स्रोत फूट पड़ा। उसने उसकी वाणी को अवरुद्ध कर दिया। बाबा का आश्रम अब कुछ दूरी पर था। राजकुमार ने कहा, हमें भले ही देर हो जाए, पर हम रुकेंगे बाबा के आश्रम में ही। रास्ता काटने के लिए राजकुमार पद्मिनी को अच्छे अच्छे किस्से सुनाता रहा। वह उन्हें ध्यान से सुनती रही। अंत में आसमान जब टिमटिमाते तारों से जगमगा उठा, वे आश्रम में पहुंच गए। बाबा कई दिनों से उनकी राह देख रहे थे। इतनी देर कैसे हो गई, यह सोचकर उनका मन व्याकुल हो उठता था। राजकुमार को पद्मिनी के साथ सामने देखकर उनका हृदय हर्ष से पुलकित हो उठा। उन्होंने बड़ी ममता से उनका स्वागत किया और आश्रम के सर्वोत्कृष्ट कक्ष में उन्हें ठहराया। उस कक्ष में कोई दीवार नहीं थी। हरी हरी बल्लरियों ने एक दूसरे से लिपटकर उस कक्ष का निर्माण किया था। पद्मिनी उस कक्ष को देखकर रोमांचित हो उठी। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, तुम लोग बड़ा सफ़र करके आए हो, थक गए होगे, कुछ खा पी लो और आराम से सो जाओ। रात बढ़ती जा रही थी, अंधकार गाढ़ा हो रहा था, पर उस घने अंधेरे में भी आश्रम की आत्मा अपनी माधुरी बिखेर रही थी। आश्रम के अंतःवासियों ने अपने शाही मेहमान के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार किए थे। बड़े उल्लास के वातावरण में मेहमानों ने आश्रम का प्रसाद पाया। प्रत्येक वस्तु इतनी स्वादिष्ट थी कि राजकुमार और पद्मिनी ने अनुभव किया मानो वह किसी देवलोक में आए हों। बाबा बराबर उनके नीचे रहते और उन्हें पुलकित देखकर स्वयं आनंद विभोर होते रहते। पद्मिनी ने कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ जंगल में इस प्रकार मंगल होगा, पर संतों की महिमा को कौन जानता है। यह सुनकर बाबा से चुप नहीं रहा गया। बोले, पद्मिनी, आनंद भीतर की चीज़ है। जब आदमी का अंतर प्रमुदित होता है तो बाहर सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। पद्मिनी ने सिर हिलाकर बाबा के कथन को स्वीकृति दे दी। प्रसाद ग्रहण करने के बाद सब सो गए। बाबा ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। उन्होंने आश्रम का एक चक्कर लगाया, गौशाला में जाकर गायों को प्यार किया। तब तक राजकुमार और पद्मिनी उठकर वहां आ गए। बाबा ने हंसकर कहा, पद्मिनी, तुम इस आश्रम में एक भी बूढ़ा पेड़ नहीं पाओगी। और देखो, जब हम गायों को पुचकारते हैं, उनकी पीठ पर हाथ फिरते हैं, तो उनके थनों से दूध की धारा बहने लगती है। पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी प्यार के भूखे होते हैं। पद्मिनी ने आश्रम में निगाह डाली तो सचमुच उसे एक भी बूढ़ा पेड़ दिखाई नहीं दिया। और बाबा ने जब गायों को दुहा और उसकी पीठ पर हाथ फिराया तो उनके थनों से दूध की धाराएं बहने लगी। पद्मिनी चकित रह गई। ऐसा दृश्य उसने पहले कभी नहीं दिखा था। आश्रम में मेहमान एक दिन रहना चाहते थे। बाबा के प्रेम ने उन्हें 4 दिन रोक लिया। वहाँ के वातावरण में पद्मिनी का मन इतना रम गया कि जब विदा होने का समय आया तो वह रोने लगी। बाबा का दिल भी भर आया। उन्होंने कहा, पद्मिनी, आश्रम तुम्हारा है, जब जी में आए फिर आ जाना। राजकुमार ने बाबा को खड़ाऊं लौटा दिया और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ चला। राजगढ़ अभी बहुत दूर था। बाबा के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आया जिसे उसने वृक्ष की जड़ से रोगमुक्त किया था। राजा ने उसे आग्रह किया कि वह उनकी घोषणा के अनुसार पुत्री का वरण करे और उनका आधा राज्य ले ले। राजकुमार ने अपने घोड़े को उसी नगर की ओर मोड़ दिया और कुछ ही समय में राजकुमार और पद्मिनी उस नगर में पहुंच गए। राजा राजकुमार के आगमन से बहुत आनंदित हुए और जब उन्होंने पद्मिनी को देखा, उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने राजकुमार और पद्मिनी का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया।
राजा ने राजकुमार से राजकुमारी को साथ ले जाने का अनुरोध किया तो राजकुमार ने शहर से स्वीकार कर लिया। लेकिन जब राजा ने आधा राज्य देने का प्रस्ताव किया तो राजकुमार ने उसे लेने में असमर्थता प्रकट की। राजकुमार ने एक दिन वहां ठहरकर राजा का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर राजगढ़ की ओर रवाना हो गया। उनका अगला पड़ाव उस भभूत वाले बाबा के यहाँ था